जय हिंद। तो आज हम लोग देखने वाले बेसिकली क्या चीज के बारे में, तो वेव्स के बारे में बेसिकली, ठीक है। टोटली क्या चीज के बारे में देखेंगे, वेव्स के बारे में। लेकिन थोड़ा सा टॉपिक है साउंड, जो आप लोगों को क्लास 9 का चैप्टर है साउंड, उसी में है। लेकिन आप लोगों को वेव्स आना चाहिए, तभी साउंड आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि साउंड भी एक तरह का वेव ही है, ठीक है ना। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब यही है कि जो साउंड होता है ना, वो एक एनर्जी का फॉर्म होता है, जिसके उस देखिए साउंड इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक अस हियर। देखिए जितना भी एनर्जी है ना, वो हम लोगों का कुछ ना कुछ तो काम करता है। जैसे लाइट एनर्जी हम लोगों को देखने में मदद करता है, इलेक्ट्रिसिटी एक तरह का एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसकी वजह से हम लोग बहुत सारे एप्लियंसेस को चलाते हैं। और आप लोगों को यहाँ पर जो साउंड एनर्जी होता है ना, उसकी वजह से हम लोग बहुत चीज सुनते हैं, गाना सुनते हैं जिस वहां से, और कोई बोलता है तो वो भी सुनते हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो करते हैं ना। साउंड देखिए, कोई भी एनर्जी होता है ना, उस एनर्जी की वजह से हम लोग कुछ काम करवाते हैं, ठीक है ना। उस एनर्जी से क्या करते हैं, काम करवाते हैं। आप लोग पढ़े ना कि वर्क डन करते हैं। वर्क डन क्या था, एक मशीन था जो एनर्जी को ट्रांसफर करता था। मतलब क्या है कि काम करके एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करना। तो यहाँ पर क्या है कि साउंड एनर्जी क्या करता है, तो हम लोगों को सुनने में मदद करता है, ठीक है ना, साउंड एनर्जी। अब ये तो हो गया एनर्जी एक होता है, ये आप लोग याद रखना। लेकिन अब आप लोगों को साउंड का जो टॉपिक है वो आप लोगों को बाद में आने वाला है। लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि वेव्स में आप लोगों को दो तरह का वेव देखने को मिलेगा, कि लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। इसमें से साउंड वेव क्या होता है ये मैं आप लोग बताऊंगा। और उसके अलावा आप लोगों को चीज देखने को मिलेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, और बहुत सारा चीजें जो आप लोगों को नहीं पता है वो मैं आप लोग बताऊंगा। रेयर फैक्शन, कंप्रेशन, क्रिस्ट, ट्रॉफी, ये सब क्या होता है मैं आप लोग बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वेव्स क्या होता है। तो वेव होता है, वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन विच एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट एनी डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन देम। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि वेव आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो वाटर होता है ना, वाटर, उसमें जब हम लोग पत्थर को फेंकते या ड्रॉप करते छोड़ते, तो वहां पर क्या बनता है, वेव्स बनता है। आप लोग वेव्स सुनकर आप लोगों को मन में क्या आता होगा, ये वाला, ये जो होता है ना, ये आप लोगों को वेव समझ में आता होगा। ये वाला जो शेप का होता है ना, इस तरह शेप का, ये आप लोगों को वेव समझ में आता है। लेकिन इस तरह का भी वेव होता है। और आप लोगों को बता दूं कि ये इस तरह का भी वेव होता है, ठीक है ना, इस तरह का। जो आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, स्प्रिंग में क्या है कि सिंपल आप लोगों को कहीं पर थोड़ा ज्यादा आप लोगों को फैली वहां पर दिखाई दे रहा होगा, वहां पर क्या होगा, डेंसिटी कम होगा बेसिकली। और जहां पर खूब दबा हुआ दिखाई दे रहा होगा, ये भी एक तरह का वेव ही है। इस वेव को क्या बोलते हैं और इस वाले वेव को क्या बोलते हैं। यहाँ पर दो वेव्स है, इनमें से दोनों हो सकता है। तो मैं आप लोग बता दूं कि वेव्स क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर करता है वेव की मदद से। तो ये एनर्जी का ट्रांसफर कैसे करता है, सबसे पहली मैं बात बता दूं कि इसको मैं समझाने के लिए आप लोगों को बता दूं कि स्प्रिंग जो होता है ना, स्प्रिंग कैसा है, तो यहां से हम लोग फिक्स कर देंगे इसको, और यहां से एक स्प्रिंग को ले लेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको खींचते हैं, इस तरह खींचेंगे और इस तरह करेंगे, ठीक है, या इस तरह करेंगे। और यहाँ पर एक स्ट्रिंग को भी लेते हैं, स्ट्रिंग को भी, स्ट्रिंग बोले तो धागा जो होता है ना उसको, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरह, मतलब सॉरी ये इस तरह नहीं ना होगा, यहाँ पर इस तरह कुछ होगा। ये देखिए इस तरह आया, फिर यहाँ पर, हाँ इस तरह। जब हम लोग क्या करते हैं, कोई धागा को इस तरह करते हैं ना, तो वहां से एक पल्स बनता है। उसको क्या बोलते हैं, ये जो बना हुआ चीज है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पल्स बोलते हैं। ये जो बना हुआ चीज है ना, इसको बोलते हैं पल्स। क्या बोलते हैं, पल्स। जो आप लोग सिलेबस में नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस तरह जो करते हैं ना, उसको पल्स बोलते हैं। अब ये जो चीज है ना, ये क्या करेगा, हम लोग ये जो चीज है ना, इसमें एनर्जी है, ये इसमें एनर्जी नहीं है। ये यदि यहाँ पर होगा तो यहाँ पर एनर्जी होगा। ये चीज एनर्जी लेके जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर कोई कांटेक्ट नहीं है, ठीक है ना, कोई कांटेक्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पर कोई आदमी यदि खड़ा रहे, उसको देखिए कोई आदमी यहाँ पर पकड़ा हुआ है, ठीक है। अब वहां पर एक आदमी पकड़ा हुआ है, दो स्ट्रिंग है, और एक आदमी सिंपल पकड़ा हुआ है, और एक आदमी क्या किया, इस तरह किया। तो ये जो पल्स बना ना, ये जो पल्स बना ना, वो जाकर उस आदमी को हिट करेगा, टकराएगा उस आदमी से, ठीक है ना। हाथ पर टकराएगा तो हाथ पर चोट लगेगा। अब ये चोट जो लगा, वो क्या हुआ, इस चोट देखिए, किसी भी चीज को हम लोग चोट लगाते हैं, मारते हैं, तो क्या होता है, वर्क डन करते, काम करते, तो ये चोट आखिर लगा कैसे, ये एनर्जी आया कहां से। तो हम लोग ये जो काम किया ना, इस तरह पल्स जनरेट किए ना, पल्स बनाए ना, तो वहां से हम लोग क्या किए, वर्क डन किए, तो वहां से एनर्जी निकाले। अब यहां से एनर्जी निकाले तो ये जाएगा एनर्जी सिंपल। अब वो आदमी को क्या करेगा, हिट करेगा। तो मतलब मेरा ही एनर्जी गया किसके थ्रू, तो ये वेव्स लेकर गया, इसको वेव कैरी किया, ठीक है। ट्रांसफर किया कौन, उस एनर्जी को, तो वेव है ना, वो ट्रांसफर किया। आई होप आप लोग समझ में आ गया हो कि वेव क्या होता है। अलग अलग फॉर्म में अलग अलग वेव्स एनर्जी ट्रांसफर करता है, अलग अलग तरीके से। लाइट के केस में भी होता है, लाइट भी एक एनर्जी है और वो वेव होता है, ठीक है ना। लेकिन वहां पर क्या होता है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, वो नहीं सोचिए, लेकिन ये समझ में आ गया ना कैसे होता है। अब यहाँ पर जो होता है ना, टाइप्स ऑफ वेव, वेव्स का दो टाइप होता है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। बहुत सारा टाइप होता है, मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव, मैटर वेव, वो आप लोगों को सिलेबस क्लास 11th में पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर जो है ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव, इसमें से मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है वो इस तरह का कुछ होता है, ट्रांसवर्स वेव कुछ इस तरह का होता है। इसको चलिए हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो मैं आप लोग समझाने वाला वो कौन सा वेव है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है ना। कौन सा वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव।
अब बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अ वेव इन विच द पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ इन द सेम डायरेक्शन इन विच द वेव इज मूविंग इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। बेसिकली क्या है कि जो कोई वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव उस वेव को कहते हैं जब उसमें जो पार्टिकल वाइब्रेट करता है ना, जैसे हम लोग क्या करते थे स्ट्रिंग को इस तरह करते थे, तो स्ट्रिंग का हर पार्टिकल, बेसिकली मेरे कहने का मतलब यही है कि ये जो स्ट्रिंग होता है ना, यहाँ पर भी एक पार्टिकल होता है, यहाँ पर भी मतलब हर पार्टिकल क्या करे, मूव करे। और यहाँ पर तो ऊपर नीचे मूव कर रहा है, ठीक है ना। ये पार्टिकल क्या कर रहा है, पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इस वाला ये मूव कर रहा है। लेकिन बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है ना, उसमें क्या होता है, आगे पीछे मूव करेगा, बैक एंड फोर्थ, ठीक है ना। वो पार्टिकल जो होगा ना वो आगे जाएगा फिर पीछे जाएगा, आगे जाएगा पीछे जाएगा। मतलब क्या है कि ये जो मोशन होना है, ये मोशन किस वेव में होता है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में। मैं आप लोग बता दूं कि यहाँ पर जो स्प्रिंग दिख रहा है, ये जो स्प्रिंग है ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली कोई स्प्रिंग को ले लेते हैं यहाँ पर, ये क्या करते हैं, स्प्रिंग को ले लेते हैं यहाँ पर, और उस स्प्रिंग को हम लोग क्या करेंगे, खींचेंगे। अब ये हो गया, अच्छा अब इसको हम लोग क्या करेंगे, खींचेंगे, ठीक है, खींच के छोड़ देंगे। तो क्या यहाँ पर होगा कि एक पल्स जनरेट होगा, यहाँ पर कुछ पतला होगा, फिर यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर जो चित्र नहीं बन पाया है, लेकिन मैं बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। ये कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है ना, फिर इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह। देखिए कहीं यहाँ पर देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक ही जगह पर बहुत सारा है, यहाँ पर अलग अलग है, यहाँ पर अलग अलग है, यहाँ पर एक ही जैसा है। मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुत ज्यादा, एक थोड़ा सा ही जगह में बहुत ज्यादा आप लोगों को स्प्रिंग दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर बहुत कम, मतलब कहीं पर बहुत ज्यादा फैला हुआ है और कहीं पर बहुत सिकुड़ा हुआ है, ठीक है ना। बेसिकली यहाँ पर क्या है कि यही होता है जो आप लोगों को ये दिख रहा है ना, यही होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव का खूबी। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो वेव है ना, आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। यहाँ पर मेरे कहने का मतलब यही है कि जब हम लोग इस स्प्रिंग को खींचेंगे ना, तो क्या होगा, आप लोग देखेंगे कुछ चलता हुआ जाएगा, ठीक है ना। लगेगा कोई दौड़ रहा है, लेकिन वहां पर कुछ नहीं दौड़ता है, वो पार्टिकल का मोशन होता है। वो पार्टिकल क्या करता है, आगे पीछे मोशन करता है, इसकी वजह से हम लोग लग रहा होता है कि क्या होता है वहां पर। लेकिन वहां पर बेसिकली क्या होता है, ये जो पार्टिकल है ना, सबसे पहले हम लोग इसको खींचते हैं, क्या किया, इसको एनर्जी दिए। बेसिकली आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ पर एनर्जी दिए। अब इसको एनर्जी दिए तो ये आगे जाएगा, ठीक है ना। जैसे ही आगे जाएगा ना, तो ये जाकर इसको टकराएगा, तो ये एनर्जी जो लिया था ना, अब ये इसको ट्रांसफर कर देगा। फिर ये आगे खींचा हुआ था सभी, तो धीरे धीरे अब ये इसको ट्रांसफर किया, ये इसको ट्रांसफर किया। मतलब क्या है कि यहाँ पर एक पार्टिकल है, यहाँ पर एक पार्टिकल, ठीक है ना। अब इसको इधर खींचे, ठीक है, इसको इधर खींचे, तब इसको एनर्जी दे दिए। अब ये एनर्जी ले लिया, एक्साइटेड हो गया कि एनर्जी आ गया। अब ये क्या करेगा, इस तरह आएगा, इसको टकराएगा। तो ये इसको टकराया तो इसके पास भी कुछ स्पीड आ गया, मतलब इसके पास भी एनर्जी आ गया। तो ये क्या किया, इस तरह गया। अब ये भी वाइब्रेट किया, ये थोड़ा थोड़ा, फिर ये रुक गया। अब ये वाइब्रेट किया, फिर अगला पार्टिकल को क्या किया, टकराया, फिर ये वाइब्रेट किया, फिर अगला पार्टिकल को टकराया। इस तरह क्या होता है, इसी तरह एनर्जी का ट्रांसफर होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव में। लॉन्गिट्यूडनल वेव में इस तरह होता है, ठीक है ना। तो आइए आप लोग समझ में ये जो मैं आप लोग बता रहा हूँ, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुत सारा पार्टिकल्स क्या है एक जगह पर, और यहाँ पर अलग अलग, यही केस हो रहा है। यहाँ पर जो स्प्रिंग है ना, वो क्या है, अलग अलग है, और यहाँ पर एकदम सटा सटा, मतलब ये वाला केस हो गया, ये वाला केस, ठीक है ना, इसको बोल देते हैं फर्स्ट नंबर। और यहाँ पर हो गया ये वाला फर्स्ट नंबर, इसको बोल देते हैं सेकंड नंबर। और यहाँ पर हो गया ये वाला सेकंड नंबर, ठीक है ना। तो ये जो आप लोग समझ में आ रहा है ना, ये मैं आप लोगों को डॉट डॉट दिखाकर बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर जो असलियत में होता है वो इस तरह होता है। ये समझाने के लिए है, और ये असलियत में यहाँ पर वेव ट्रैवल करता है। अच्छा, ये जो चीज है ना, यहाँ पर ये आप लोगों को, ये रियलिटी किस चीज में आप लोगों को समझ में आएगा, जब साउंड वेव ट्रैवल करेगा। मैं आप लोगों को बताना भूल गया था कि जो साउंड वेव है ना, वो क्या है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है ना। लॉन्गिट्यूडनल वेव जो इस तरह ट्रैवल करता है, ठीक है ना। साउंड वेव की तरह मैं बोल रहा हूँ ना, तो वो जो एयर पार्टिकल्स क्या होता है, मैं आप लोग बता दूं कि यहाँ से क्या कर रहा है, आवाज निकल रहा है, ठीक है। सोर्स यहाँ पर है क्या करने का, साउंड प्रोड्यूस करने का सोर्स मेरा मुंह है, ठीक है ना। तो यहाँ से साउंड निकल रहा है, ठीक है। अब ये साउंड निकला, अब यहाँ पर जो एयर होगा ना, वो क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। आप लोग क्लास 8 में पढ़ेंगे कि वाइब्रेशन की वजह से ही साउंड प्रोड्यूस होता है। किस चीज को नचाएंगे तो वहां से साउंड आप लोगों को सुनाई देगा, ठीक है। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो आप लोग पार्टिकल्स दिख रहा है ना, शुरुआत में क्या किया कि मैं आप लोगों को देखिए, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, तो ये जो यहाँ पर पार्टिकल्स है ना, मेरे मुंह के सामने जो पार्टिकल्स है ना, वो क्या करेगा, दबेगा, ठीक है ना, दबेगा। बोले तो इसको मैं दबा रहा हूँ, ठीक है ना, हाथे से यहाँ पर दबा रहा हूँ, लेकिन वहां पर मैं आवाज निकाल कर दबा रहा हूँ, ठीक है ना। साउंड अंदर से प्रोड्यूस यहाँ से करता हूँ, तो ये क्या कर रहा है, दब रहा है। अब ये दबा तो अगला पार्टिकल्स को टकराया, ये पार्टिकल्स टकराया होगा। अब वो टकराएगा तो अगले पार्टिकल्स को क्या देगा, एनर्जी दे देगा। जो मैं इसको एनर्जी दिया हूँ ना, वो अगले पार्टिकल्स को एनर्जी देगा, ठीक है ना। अब वो अगला पार्टिकल फिर आगे जाएगा। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले दबाया, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाने के लिए क्या बता दूं कि कोई क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि जैसे बहुत सारा साइकिल एकदम लाइन से खड़ा हुआ है, ठीक है ना, लाइन से एकदम लाइन से खड़ा हुआ है, ठीक है। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, यहाँ पर, ये मतलब यहाँ पर बहुत सारा खड़ा हुआ है।
एक को इस तरफ गिराइएगा ना, एक को, तो ये इस पर गिरेगा, फिर ये इस पर गिरेगा, फिर ये इस पर, ये इस पर, ये इस पर, इस पर, मतलब क्या है कि इसका जो, इसको मैं एनर्जी दिया, ठीक है, इस साइकिल को एनर्जी है तो इधर गिरा, अब ये एनर्जी इसको दे देगा, फिर ये एनर्जी इसको, ये एनर्जी इसको, ये एनर्जी इसको, एकदम लास्ट तक जाएगा, उसके बाद वो जमीन से टकराएगा। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि यहाँ पर हम लोग शुरुआत में एनर्जी दे तो ये पार्टिकल्स बगल वालों को एनर्जी देगा, फिर बगल वाले को किस जरिए, तो वाइब्रेशन के जरिए इस तरह टकराएगा, फिर इसको टकरा के मार देगा, तो ये हिलने लगा, तो इसके पास एनर्जी चला गया, फिर ये आगे ट्रांसफर करते जाएगा। अब लास्ट देखिए यहाँ पर जो हुआ ना, तो ये इसका टोटली एनर्जी इसको ट्रांसफर नहीं हुआ, ठीक है ना, टोटल जितना एनर्जी था ना वो इसको ट्रांसफर नहीं किया गया है। अब यहाँ पर जो एनर्जी था ना, बेसिकली मेरे कहने का मतलब यही है कि आप लोग समझ सकते हैं कैसे कि जो साउंड हम लोग यहाँ पर बोलते हैं ना, तो बहुत दूर आप लोग जाकर सुनेंगे ना, बोले तो यहाँ से लगभग, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ और आप लोग यहाँ से लगभग कम से कम 100 मीटर दूर जाकर सुनेंगे ना, तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब यही है कि यहाँ से मैं बोलूंगा ना, तो वहां पर आप लोगों को कम सुनाई देगा, ठीक है ना। कम सुनाई क्यों देता है, देखिए आप लोगों को मैं लॉजिक समझाता हूँ। यहाँ पर क्या है, इंटेंसिटी ज्यादा है तो ये कस के वाइब्रेट करेगा, फिर इसमें टकराएगा तो ये थोड़ा कस के वाइब्रेट करेगा इसके कंपेयर में, क्योंकि इसके पास बहुत सारा एनर्जी था। अब ये इसको टकराया तो इसके पास भी एनर्जी गया। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो पार्टिकल वाइब्रेट करेगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो ये क्या करेगा, यहाँ से मैं दबाया तो ये देखिए ये पार्टिकल उस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, इस तरह जाएगा, टकराएगा, शुरुआत में पहली बार जाकर टकराएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जाकर अगले पार्टिकल को टकराएगा। देखिए मेरे कहने का मतलब यही है कि ये वाला जो पार्टिकल्स है ना, शुरुआत में इसको धक्का दिया, ठीक है, ये वाले पार्टिकल को ढका दिया, अब ये जाकर टकराएगा इस वाले पार्टिकल से, ठीक है, इस वाले पार्टिकल से। अब क्या क्या सबसे पहले ही टकरा गया, तो ये जैसे ही टकराएगा इस तरफ टकराएगा यहाँ पर, तो ये पार्टिकल आगे मूव करने लगेगा। अभी टकरा के आएगा तब तक ये आगे बहुत सारा पार्टिकल को ये इसको टकराया जाएगा, ठीक है ना। बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है, जब ये इधर आएगा तब तक ये इसको मार चुका होगा, ठीक है ना, मार चुका होगा। अब ये इधर जाएगा ना, फिर इसका एनर्जी कम हो जाएगा, तो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक इसको ट्रेवल करने में शुरुआत में ही ट्रेवल के टकरा गया। अभी आएगा कुछ यहाँ से इधर कम, जितना ये डिस्टेंस चला है ना उससे कम ही चलेगा यहाँ पर। क्यों, क्योंकि इसके पास टकराने की वजह से कुछ एनर्जी उसको दे दिया और इसके पास कम ही एनर्जी बचा, तो ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर नहीं सकता। हम लोग ज्यादा खाएंगे तब लोग बहुत दूर तक चलेंगे, कम खाएंगे थोड़ी नहीं चलाई देगा। उस तरह यहाँ पर भी होता है। ये तो छोटा छोटा पार्टिकल है तो इसको छोटा ही डिस्टेंस ट्रेवल बहुत सारा हो गया, छोटा डिस्टेंस इसके लिए बहुत बड़ा हो गया, तो यहाँ पर बेसिकली क्या करेगा, ये छोटा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ही एनर्जी बहुत सारा, तो जाकर यहाँ तक टकराया, इस पॉइंट पर टकराया। अब यहाँ से आएगा यहाँ तक, फिर यहाँ से इधर थोड़ा ही जाएगा, ज्यादा दूर नहीं जाएगा। ये जो डिस्टेंस है ना उतना इधर नहीं चलेगा, उससे कम ही चलेगा, क्योंकि इसके पास एनर्जी कम हो गया। अभी जाया टकराया, फिर ये इधर आएगा, तब तक वो अगला जो टकराया था ना वो आगे दूसरे को टक्कर मार देगा। अब वो टक्कर मारेगा, एनर्जी उसी डायरेक्शन में बढ़ेगा, ठीक है ना। एनर्जी जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसी डायरेक्शन में वेव मूव करता है। जैसे स्ट्रिंग में क्या था, वो पल्स था, ठीक है, वो पल्स क्या करता था, जिस डायरेक्शन में मूव करता था उसी डायरेक्शन में एनर्जी भी मूव करता था, उसी डायरेक्शन में, उसी को वेव भी बोलते थे, ठीक है ना। जिस डायरेक्शन में एनर्जी का मोशन हो थ्रू इस तरह के मीडियम से, लॉन्गिट्यूडनल वेव या ट्रांसवर्स वेव, तो बेसिकली वहां पर क्या हो, तो वहां पर वेव्स क्या करता है, तो एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल वेव एनर्जी को ट्रांसफर करता है और लॉन्गिट्यूडनल वेव होता क्या है, तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पर कुछ टॉपिक्स है इसके बारे में देख लेते हैं। अब देखते हैं क्या चीज बारे में, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव बेसिकली क्या चीज से बनता है। आप लोग समझ गए लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है क्या, लेकिन यहाँ पर जब मैं आप लोग बताया ना कि यहाँ पर बहुत एक जगह पर है पार्टिकल, मतलब यहाँ पर क्या है कि बहुत कम जगह बहुत ज्यादा पार्टिकल है और यहाँ पर बहुत ज्यादा वॉल्यूम में बहुत कम पार्टिकल है। तो यहाँ पर क्या है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर मेड अप ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि जो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन टर्म है ना, इसका मतलब मैं आप लोग समझाना चाहता था। यहाँ पर ले आओ, तो ये आप लोग जो चीज दिख रहा था ना, ये वाला जो दूर दूर है, ये पास पास, ये दूर दूर, ये पास पास, बेसिकली मेरे कहने का मतलब यही है कि रेयरफैक्शन और कंप्रेशन क्या होता है। कंप्रेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को दबाना। तो यहाँ पर जो दबा है ना उसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन। बोले तो ये जो पार्टिकल है ना, ये वाला यहाँ से लेकर ये जो करिए पार्टिकल है ना ब्लैक कलर का, वो क्या है, तो रेयरफैक्शन में है, रेयरफैक्शन पोजीशन में। बेसिकली रेयरफैक्शन एक तरह का होता है जब हम लोग किसी चीज को बहुत सारा कंप्रेस कर दे, उसके नॉर्मल पोजीशन में, नॉर्मल यहाँ पर खड़ा हुआ है, उसको बहुत दबा दे तो क्या होगा कि उसका रेयर फैक्शन हो जाएगा, बेसिकली सॉरी कंप्रेशन हो जाएगा, उसको दबाया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कंप्रेशन हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला चीज क्या हो गया, कंप्रेशन। अब रेयर फैक्शन क्या होता है, बहुत उसको उसके नॉर्मल पोजीशन से उसको दूर ले जाए। बेसिकली क्या है कि ये पार्टिकल्स क्या रहा होगा, नॉर्मल पोजीशन पर अपने रहा होगा, ठीक है, नॉर्मल पोजीशन पर रहा होगा। अब इसको क्या कि यहाँ से दबाए, तो बेसिकली क्या करेगा, ये दबाएगा इसको, फिर ये इसको दबाएगा, फिर ये इसको दबाएगा, ये इसको दबाएगा, तब तक ये नॉर्मल पोजीशन में आते रहेगा, ठीक है ना। तो बेसिकली मैंने कहने का अंदर ये है
कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दबाते हैं तो क्या करते हैं, उसको कंप्रेस करते हैं, फिर रेयर फैक्शन खुद से होता है। उसको देखिए साउंड वेव्स प्रोड्यूस करने के लिए आप लोग क्या करना पड़ता है, तो किसी चीज को खींचना पड़ता है। जैसे स्प्रिंग को हम लोग खींचते थे, उसको शुरुआत में क्या करते थे, रेयर फैक्शन, तो वहां से क्या होता था, कंप्रेशन जनरेट होता था। तो कंप्रेशन और रेयर फैक्शन मिलकर साउंड वेव्स बनाता है। और कहीं पर भी हम लोगों को कंप्रेशन भी करना पड़ता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, तो शुरुआत में कंप्रेशन होता है, फिर रेयर फैक्शन होता है। और जब हम लोग स्प्रिंग को खींचते हैं तो शुरुआत में रेयर फैक्शन, बाद में कंप्रेशन। और जब हम लोग स्प्रिंग को दबाएंगे ना, सीधा सिंपल दबाएंगे, तो वहां पर क्या होगा, शुरुआत में कंप्रेशन, बाद में रेयर फैक्शन। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये कि रेयर फैक्शन क्या होता है और कंप्रेशन क्या होता है, ज्यादा डीप का मैं बता रहा हूँ। तो बेसिकली ये जो चीज है वो क्या है, तो कंप्रेशन दबा हुआ, और ये चीज है वो है रेयर फैक्शन, जो यहाँ पर भी आप लोगों को दिखाया जा रहा होगा कि ये वाला जो चीज है ना, ये क्या है, तो रेयर फैक्शन, और ये कंप्रेशन, ये रेयर फैक्शन, ये कंप्रेशन। देखिए हमेशा क्या होगा, एक रेयर फैक्शन, एक कंप्रेशन, रेयर फैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फैक्शन, कंप्रेशन, इस तरह होता है। ओके, तो ये जो रेयर फैक्शन है, रेयर फैक्शन और कंप्रेशन, कंप्रेशन में क्या होता है, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल बहुत ज्यादा होता है। मतलब क्या है कि कम ही वॉल्यूम में, डेंसिटी क्या था, मास बाई वॉल्यूम था ना। डेंसिटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं, इस तरह रो से, इसको बोलते हैं RHO। ये ग्रीक लेटर है, रो इज इक्वल टू मास बटे वॉल्यूम, ठीक है ना। मास क्या है, पार्टिकल का मास होगा, बहुत सारा मास। देखिए बहुत सारा मास तो नहीं, पार्टिकल का जितना भी मास हो, लेकिन इसका नॉर्मल जो डेंसिटी था, नॉर्मल वॉल्यूम था, उससे उसको बहुत ज्यादा दबा दी, तो इसका वॉल्यूम कम किए, वॉल्यूम कम किए तो इसका डेंसिटी क्या किया, बढ़ गया। मास तो उतना ही पार्टिकल है, लेकिन इसका जो जगह था ना वो कम किए, तो जगह का नीचे वाला टर्म कम करते हैं तो ऊपर वाला, इधर वाला क्या करता है, बढ़ जाता है। तो आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा कि ये बढ़ता है ना। तो यहाँ पर क्या है कि जो कंप्रेशन रीजन होता है ना, जो कंप्रेशन क्षेत्र होता है ना, जहां पर कंप्रेशन हुआ रहता है, उस क्षेत्र में क्या होगा कि वहां पर बेसिकली क्या होगा कि वहां पर जो डेंसिटी होगा ना, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स, वो बहुत ज्यादा होगा। और जहां पर रेयर फैक्शन होगा, सिंपल, बहुत एक पार्टिकल यहाँ है तो एक लंदन है, एक अमेरिका है, इस तरह मतलब थोड़ा दूर दूर होगा, तो बेसिकली वहां पर क्या होगा, जो डेंसिटी होगा ना वो कम होगा। तो आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा कि रेयर फैक्शन और कंप्रेशन क्या होता है। एक बात याद रखना है कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है ना, वो दो ही चीज से मिलकर बनता है। क्या, तो एक रेयर फैक्शन और एक कंप्रेशन, एक बहुत फैली पार्टिकल्स और एक कंप्रेशन। तो बेसिकली यहाँ पर आई होप आप लोग समझ में आ गए कि क्या चीज से मिलकर बनता है, कंप्रेशन और रेयर फैक्शन से। ये आप लोग समझ में आ गया लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब देखते हैं ट्रांसवर्स वेव। अब देखते हैं ट्रांसवर्स वेव के बारे में। ट्रांसवर्स वेव बेसिकली क्या होता है, अ वेव इन विच द पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट अप एंड डाउन एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन इन विच द वेव इज मूविंग इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। देखिए बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये, जो ट्रांसवर्स वेव क्या होता है कि वो मूव करेगा, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव आगे पीछे मूव करता है, जैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव मूव करता है, वेव मूव करता है। लेकिन उसका जो पार्टिकल्स था ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या था, वो पार्टिकल्स पहले इधर जाता था, फिर इधर आता था, आगे पीछे इस तरह अपने पोजीशन पर ही रह के वो क्या करता था, आगे जाता था, पीछे जाता था, इस तरह मतलब करता था, ठीक है ना। यहाँ पर है, फिर इस तरह कर रहा है, ठीक है, आगे पीछे। लेकिन ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, वो पार्टिकल जो होता है ना, देखिए वेव भी इसी तरफ मूव कर रहा है, पार्टिकल भी इसी तरफ मूव कर रहा है, या इस तरफ, मतलब इसके पैरेलल ही मूव कर रहा है, एंटी पैरेलल या पैरेलल, इन दोनों के बीच में 180 डिग्री है। लेकिन जो ट्रांसवर्स वेव होता है ना, उसमें जो वेव का मोशन होता है इस तरफ होता है, ठीक है ना, वेव का मोशन इस तरफ, लेकिन पार्टिकल ऊपर जाता है, नहीं तो नीचे जाता है, ठीक है ना। ये पार्टिकल का मोशन हो गया, ठीक है, पार्टिकल का मोशन, ठीक है ना, ऊपर या नीचे। पहले क्या करेगा वो पार्टिकल, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब इसको मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं, इसको समझाने के लिए मैं आप लोगों को लेता हूं स्ट्रिंग का एग्जांपल। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे क्या, एक स्ट्रिंग लेंगे। स्ट्रिंग बोले तो इस तरह का कुछ, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, एक रस्सी को ले लेते हैं, इस तरह खूब हाले करते हैं, इस तरह, तो बहुत सारा उसमें पल्स बनता है, बहुत सारा। एक ये पल्स, यहाँ पर दो ही मैं बताया हूँ, लेकिन बहुत सारा पल्स बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरह छोड़ेंगे ना, तो क्या होगा, इस तरह जाएगा ये पल्स। तो बेसिकली यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि जो पार्टिकल है ना, कि यहाँ पर ये जो वेव बना, उसको और अच्छी तरह से बनाते हैं। यहाँ पर देखिए ये इस तरह जाएगा, फिर इस तरह, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि ये लाइन ऑफ उसका क्या हो गया, तो लाइन जहां से वो ऊपर नीचे कर रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बेसिकली क्या है कि ये पार्टिकल क्या था, शुरुआत में नीचे था, ये वाला पार्टिकल यहाँ पर रहा होगा, फिर ऊपर गया है। अब ये पार्टिकल क्या करेगा, नीचे जाएगा, फिर ये पार्टिकल क्या करेगा, ये जो सबसे नीचे है ना, वो अब ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। ये अपने पोजीशन पर ही रहेगा, ये नहीं आगे जाएगा नहीं पीछे जाएगा, वो अपने पोजीशन पर ही रहेगा, ऊपर नीचे इस तरह करेगा, ठीक है ना। वो क्या करता है, अपने पोजीशन पर फिक्स रहता है, लेकिन ऊपर नीचे वाइब्रेट करता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता था, वो आगे पीछे वाइब्रेट करता था। अब यहाँ पर क्या होता है, ऊपर नीचे। वेव भले ही आगे जाए, लॉन्गिट्यूडनल वेव में भी वेव आगे जाता था, लेकिन पार्टिकल इस तरह मूव करता था। लेकिन जो ट्रांसवर्स वेव होता है ना, उसमें वेव तो आगे जाता है, जैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव में जाता है, लेकिन यहाँ पर जो पार्टिकल का मोशन होता है ना, जिसकी वजह से एनर्जी ट्रांसफर होता है, यहाँ पर जो पार्टिकल मूव करता है, वहां पर टकरा के देता था। अब यहाँ पर ये क्या करता है, ऊपर नीचे वाइब्रेट करता है, ठीक है ना, ऊपर नीचे वाइब्रेट करता है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये एनर्जी कैसे ट्रांसफर होता है, तो यहाँ पर पल्स के जरिए ट्रांसफर होता है। तो ये जो पल्स था, ये एनर्जी लेकर गया आगे की तरफ। तो यहाँ पर जो ट्रांसवर्स वेव होता है ना, ये जो आप लोग वेव समझते थे ना, यही वेव होता है ट्रांसवर्स वेव। तो आप लोगों को बहुत तरीके से देखने को मिल सकता है। ये जो वेव है ना, ये वाला भी वेव है, और ये जो है ना, ये वाला
ये वाला वेव है, ठीक है ना। तो ये भी दो तरह का वेव होता है जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब ये याद रखना है कि जो आप लोगों को मोशन ऑफ वेव, जिस डायरेक्शन में मोशन ऑफ वेव हो रहा है और पार्टिकल का मोशन हो रहा है, वो दोनों के बीच में 90 डिग्री हमेशा होगा, ठीक है ना। इस तरफ क्या करेगा, वेव मूव करेगा, किसके केस में मैं बता रहा हूँ, और इस तरफ क्या करेगा, पार्टिकल, किसके केस में है, तो ट्रांसवर्स वेव के केस में, ठीक है ना। ये पार्टिकल का मोशन है, पार्टिकल का मोशन, ये पॉजिटिव डिस्टेंस होता है, ऊपर चलते हैं तो पॉजिटिव और नीचे चलते हैं तो निगेटिव। सिंपल शुरुआत में क्या रहा होगा, रस्सी, तो शुरुआत में जो रस्सी होगा ना, स्ट्रिंग रहा होगा, इस तरह सिंपल रहा होगा, ठीक है ना। अब यही इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस तरह करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर बेसिकली ये कुछ इस तरह बनेगा, ठीक। अब फिर यहाँ से क्या होगा कि ये जो पल्स होगा आगे की तरफ जाएगा और ये इस तरह भी हो सकता है। अगर हालियाली करे तो वहां पर क्या होगा, ये इस तरह वाइब्रेट करने लगेगा, ठीक है ना, इस तरह। अब बेसिकली कहने का मतलब इसको, ये जो स्ट्रिंग था वो मुड़ गया, मतलब इसको एनर्जी दिया तो ये मुड़ गया, एनर्जी ट्रांसफर करने लगा। अब ये बार बार टकराएगा, इसमें अगर टकराएगा तो यहाँ पर एनर्जी वेस्ट होगा। तो बेसिकली एनर्जी वेस्ट होगा, उससे हम लोग मतलब नहीं यहाँ पर समझना है। तो समझने के लिए मैं आप लोग बता दूं कि ये क्या करते हैं, इस तरह करते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, पल्स देते हैं, बहुत सारे पल्स बनाते हैं। अब यहाँ पर जो एनर्जी होता है ना वो ट्रांसफर करता है। शुरुआत में क्या किया, पार्टिकल ऊपर गया, जब हम लोग ऊपर की तरफ करेंगे, ऊपर की तरफ, तो क्या करते हैं, पार्टिकल ऊपर कर रहा है, फिर बाद में हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे। अब ये जो शुरुआत में ये ऊपर करे है ना, तो वो पार्टिकल ऊपर गया, फिर नीचे करेंगे, ऊपर करके नीचे करते हैं तो ये क्या होता है, एक और पल्स जनरेट होता है, वो नीचे की डायरेक्शन में जनरेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि वो पार्टिकल का मोशन ऊपर हो रहा है फिर नीचे। अब ये पल्स जो होगा ना, अब ये जो होगा ना, यहाँ का एनर्जी यहाँ पर जाएगा नीचे की डायरेक्शन में, एनर्जी उसमें ट्रांसफर होता है, इस तरह कुछ इस तरह एनर्जी ट्रांसफर होता है। और इसमें क्या होता था, इस तरह एनर्जी ट्रांसफर होता था लॉन्गिट्यूडनल वेव में। लेकिन ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि ऊपर नीचे एनर्जी ट्रांसफर होता है इस तरह, ठीक है ना। तो ये पार्टिकल ऊपर वाला जो मोशन होता है, ऊपर वाला जो पार्टिकल मोशन करता है ना, यहाँ इस पोजीशन से ऊपर जाता है तो पॉजिटिव डिस्टेंस लेते हैं, और इस पोजीशन से नीचे जाता है तो इसको नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, इसको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सिंपल दर्शाने के लिए कि ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, इसके लिए पॉजिटिव निगेटिव लेते हैं, दोनों का वैल्यू सेम होता है, ओके। देखिए ट्रांसवर्स वेव कैन ओनली बी प्रोड्यूस इन सॉलिड एंड ऑन द सर्फेस ऑफ लिक्विड। बेसिकली यहाँ पर क्या लिखा गया है कि जो ट्रांसवर्स वेव होता है ना, वो सिंपल सिर्फ सॉलिड के अंदर और लिक्विड के सरफेस पर प्रोड्यूस होता है, लिक्विड के अंदर नहीं प्रोड्यूस होता है। देखिए, दे कैन नॉट बी प्रोड्यूस इनसाइड लिक्विड एंड गैस। देखिए गैस जो होता है ना, गैस, ये जो गैस है एयर गैस है, और जो लिक्विड होता है ना पानी, उसके अंदर नहीं, उसके सरफेस पर, पानी के सरफेस पर ट्रांसवर्स वेव कब बनता है, जब पत्थर को फेंकते हैं तो वहां पर कुछ इस तरह दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। वहां पर भी आप लोगों को कुछ इसी तरह दिखाई दे रहा होगा, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना वो। तो वो बेसिकली क्या है कि वहां पर होता है ट्रांसवर्स वेव सरफेस पर, पानी के अंदर आप ट्रांसवर्स वेव को नहीं बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बेसिकली क्या है कि ट्रांसवर्स वेव को पानी के अंदर तो नहीं बना सकते, लेकिन जो सरफेस पर है ना उस पर बना सकते हैं, उस पर चला भी सकते हैं, ठीक है ना। पानी के अंदर ट्रांसवर्स वेव तो चल सकता है लेकिन बन नहीं सकता। यहाँ पर क्या बोला गया, कैन नॉट बी प्रोड्यूस, हम लोग उसमें बना नहीं सकते लेकिन चला सकते हैं। जैसे लाइट वेव जो होता है ना, लाइट वो एक तरह का वेव है, और वो कौन सा वेव है, तो ट्रांसवर्स वेव है, और वो पानी के अंदर लाइट हो जाता है ना, चल सकता है लेकिन वहां पर बन नहीं सकता, ठीक है ना। जैसे पानी की वजह से जो बना है ना वाटर वेव जो आप लोग पत्थर फेंकने की वजह से बना है ना, तो वो क्या है, ट्रांसवर्स वेव है, लेकिन वो बना है सरफेस पर, उसके अंदर नहीं बनाया जा सकता, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना है। लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है ना, वो कहीं पर भी बना सकते हैं, पानी में चाहे हवा में चाहे सॉलिड में, कहीं पर भी, लिक्विड में चाहे गैस में चाहे सॉलिड में। लेकिन यहाँ पर सॉलिड के अंदर ट्रांसवर्स वेव बना सकते हैं, और क्या है कि लिक्विड के सरफेस पर बना सकते हैं, लेकिन हम लोग लिक्विड के अंदर नहीं बना सकते या गैस के अंदर नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो ये हो गया ट्रांसवर्स वेव के बारे में। और इसमें जो जिस चीज से ये ट्रांसवर्स वेव बना है, जहां वहां पर क्या था, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, यहाँ पर भी कुछ दो चीजें है उससे बनता है ट्रांसवर्स वेव, उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर अब आप लोगों को बता दूं कि ट्रांसवर्स वेव इज मेड अप ऑफ क्रिस्ट एंड ट्रफ। देखिए ये जो टर्म आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, वहां पर क्या था, रेयरफैक्शन और कंप्रेशन, यहाँ पर क्रिस्ट और ट्रफ है। यहाँ पर बेसिकली होता क्या है कि जो ट्रांसवर्स वेव आप लोगों को इस तरह दिखाई देता है ना, सिंपल, ये जो एक रस्सी था, ठीक है ना, उसको हम लोग इस तरह किए तो यहाँ पर ये ट्रांसवर्स वेव बना ना, तो ये जो रस्सी का लाइन था, ये शुरुआत में क्या था, रस्सी इस तरह था, ठीक है ना, ये रस्सी कुछ इस तरह था। अब इसके ऊपर वाला जो चीज होगा, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे, सबसे ऊपर वाला पॉइंट यहाँ पर होगा, और सबसे नीचे, इससे नीचे तो कुछ नहीं होगा, इससे ऊपर ही जाएगा, नहीं तो नीचे जाएगा। मतलब क्या है कि ये कहाँ पर रहेगा, तो ये कुछ इसके अंदर ही रहेगा, ठीक है ना। ये जो लाइन आप लोगों को दिख रहा है ना, इतना में ये मूव ऊपर नीचे करेगा, ये जो पार्टिकल होगा ना, ये सब पार्टिकल ये ऊपर नीचे इतना ही मूव करेगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो बेसिकली ऊपर वाला जो पार्टिकल है, इसको पी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं।
अब ये जो P है ना, इसको क्या बोलते हैं और C को क्या बोलते हैं? तो P पॉइंट जो है ना, सबसे ऊपर वाला पॉइंट, एकदम पिक, इस लाइन में हम लोगों को ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, सबसे ऊपर वाला, ठीक है ना। इस C तो मान चुके हैं ना, ये D E, तो ये D भी नहीं, E भी नहीं, लेकिन खाली P चाहिए, ये सबसे ऊपर है, और ये C चाहिए, ये F नहीं चाहिए, और ये G नहीं भी चाहिए, ठीक है ना। G भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, लेकिन ये चाहिए, ये चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग को ये नहीं चाहिए, लेकिन सी चाहिए, पी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो पी होगा ना, उसको बोलते हैं हम लोग क्रिस्ट, ठीक है ना। इसको बोलते हैं क्या है? तो क्रिस्ट बोलते हैं, ठीक है ना, इसको बोलते हैं क्रिस्ट। और ये जो सी पॉइंट है ना, इसको बोलते हैं ट्रफ। सबसे नीचे वाले को क्या बोलते हैं? ट्रफ, और ऊपर वाले को क्रिस्ट। तो यही होता है बेसिकली। यहाँ पर जो दो चीज होगा उससे मेडअप ऑफ क्या होता है? ट्रांसवर्स वेव। देखिए ये बनेगा तभी तो ये सब होगा ना। सबसे क्या होगा, सबसे पहले हम लोग इस तरह करते हैं, तो यही नहीं करेंगे, मतलब यही नहीं सबसे ऊपर तक देंगे, ये पार्टिकल जो होगा ना, ये सबसे ऊपर तक नहीं जाएगा, तो ये वेव ही नहीं बनेगा। मतलब क्या है कि भले ही इतना ही ऊपर जाए, इतना ही ऊपर जाए, लेकिन जाएगा तो सबसे मैक्सिमम पर। तो ट्रफ और क्या बोलते हैं, क्रिस्ट, ये दोनों होना चाहिए एक ट्रांसवर्स वेव में, नहीं है तो वेव ही नहीं बनेगा ना। तो ये होता है। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। और इसका देखते हैं हम लोग क्या, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव। अब देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव का जो ग्राफ होता है इस तरह होता है, इस तरह ट्रांसवर्स वेव का होता है। लेकिन जिस चीज को यहाँ पर जो चीज बोलते हैं, वो चीज को यहाँ पर वो चीज नहीं बोलते हैं। नहीं समझ में आया ना। बेसिकली यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इसको कंप्रेशन बोल रहे हैं तो यहाँ पर क्रिस्ट बोल रहे हैं, यहाँ पर इसको रेयरफैक्शन बोल रहे हैं तो यहाँ पर ट्रफ बोल रहे हैं। अब बेसिकली मैं आप लोग बता दूं कि वहां पर क्या होता था कि कहीं पर लॉन्गिट्यूडनल वेव में कहीं पर क्या था, डेंसिटी ज्यादा था, कहीं पर कम था। तो यहाँ पर क्या है कि शुरुआत में हम लोग क्या देते हैं, डेंसिटी उसको क्या देते हैं, बहुत ज्यादा देते हैं शुरुआत में, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब ये जरूरी नहीं है कि ये शुरुआत इसी तरह हुआ, ऊपर से हुआ, जरूरी नहीं है, ये नीचे से भी इस तरह भी हो सकता है शुरुआत, ठीक है ना। मेरे कहने का मतलब यही है कि ये जो वेव है ना, वो आप लोगों को शुरुआत इस तरह भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि ऊपर से ये होगा, ये इस तरह भी हो सकता है। मतलब क्या कि शुरुआत में क्या होगा, रेयरफैक्शन, फिर बाद में कंप्रेशन, ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं बताने के लिए बता दिया हूँ। तो ये बेसिकली क्या है, डेंसिटी ग्रेटर देन नॉर्मल। शुरुआत में क्या था, हम लोग डेंसिटी बढ़ाए, ठीक है ना, डेंसिटी बढ़ाए। तो यहाँ पर ये रस्सी नहीं है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है ये ग्राफ की मदद से आप लोग समझ सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव इस तरह मूव करता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव इस तरह मूव करता है। लेकिन यहाँ पर ये पढ़िए, ये जो दोनों चीजें है ना, ये आप लोग पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। तो ये चीज क्या है, तो डेंसिटी ग्रेटर देन नॉर्मल, मतलब जो नॉर्मल सिंपल इस तरह खड़ा हुआ है ना, उसको दबा दी कस के, तो वहां पर बेसिकली क्या होता है कि उसका डेंसिटी बढ़ गया। डेंसिटी बढ़ गया तो मतलब इसका जो ग्राफ है ऊपर उठेगा, फिर ऊपर उठेगा, फिर यहाँ पर जो पार्टिकल था वो एनर्जी ट्रांसफर कर दिया, तो वो क्या हुआ, रेयरफैक्शन हुआ, तो नीचे गया, डेंसिटी लेस देन नॉर्मल, उसका जो नॉर्मल का डेंसिटी था उससे बहुत ज्यादा फैल गया, फिर आराम से रिलैक्स हुआ, ठीक है। किसी भी चीज को हम लोग क्या करो, कोई भी काम करते तो अचानक एकदम कितना करते हैं, एकदम मतलब बहुत हाई लेवल पर डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर उसको लो करते एकदम लो पर, फिर आराम से आते हैं नॉर्मल पर। तो मतलब बेसिकली क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले उसको बहुत कस के दबाया गया, फिर कस के उसको लमर गया, फिर उसके बाद नॉर्मल हुआ। मतलब क्या है कि ये रेयर कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, इस तरह होता है, ठीक है ना। ये दर्शा रहा है कंप्रेशन, ये जो चीज है ना, ये दर्शा रहा है कंप्रेशन, ये दर्शा रहा है रेयरफैक्शन, फिर ये कंप्रेशन, इधर जाएगा रेयरफैक्शन, आगे की तरफ चलते जाएगा। देखिए जो इन दोनों में वेव मूव करता है ना, वो जिस डायरेक्शन में मूव करता है, जिस तरह मूव करता है ना, उसी तरह यहाँ पर भी मूव करता है। लेकिन वहां पर जो पार्टिकल का मोशन होता है ना, ये हम लोग दर्शा रहे हैं यहाँ पर, ये जो बता रहे हैं ना, यहाँ पर क्या है, पार्टिकल का मोशन है। तो बेसिकली ये होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव का, और यहाँ पर क्या है, तो ट्रांसवर्स वेव का। ट्रांसवर्स वेव का देखिए ग्राफ किस तरह होता है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, जो मैं आप लोग बताया था कि ऊपर जाएगा तो पार्टिकल पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट करेगा, नीचे जाएगा तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट करेगा। वही चीज है शुरुआत में हम लोग इसको हम लोग समझ सकते हैं, जिस तरह ये वेव दिखाया गया है ना, उसी तरह एग्जैक्ट बनता है क्या। तो बेसिकली जो ग्राफ होता है ना ट्रांसवर्स वेव का इस तरह, लेकिन जो स्ट्रिंग पर वेव बनता है ना, उसी तरह बनता है। तो ये क्या होगा, शुरुआत में हम लोग इसको क्रिस्ट बोलते थे और इसको ट्रफ बोलते थे, क्रिस्ट ट्रफ, इस तरह बनते बनते इसका वेव बन जाता है। ओके, तो आइए लोग समझ में आ गया। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। तो यहाँ पर आप लोग बता दो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। देखिए किसी भी वेव को डिफाइन करने के लिए उसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो क्या होता है, किसी भी वेव को, यहाँ पर जो साउंड वेव लिखा गया जरूरी नहीं साउंड वेव होगा, कोई भी वेव होगा, तो उसका सबसे पहली बात क्या, तो उसका वेवलेंथ कितना है, एम्पलीट्यूड कितना है, टाइम पीरियड कितना है, और फ्रीक्वेंसी कितना है, वेलोसिटी कितना है। वेवलेंथ क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो वेवलेंथ बेसिकली होता है क्या कि देखिए यहां से शुरुआत करेंगे डिस्टेंस, देखिए वेवलेंथ एक तरह का डिस्टेंस ही होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस तरह जाएंगे यहाँ तक, ये एक वेवलेंथ हो गया। जरूरी नहीं है कि यही वेवलेंथ होगा। देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ से स्टार्ट किया ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला जो भाग है ना, ये टोटली भाग, ये जो ए बी है ना, ए बी जो है ना,
ए बी का जितना यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस गया है ना, यहाँ से यहाँ तक इस तरह मापेंगे डिस्टेंस, ठीक है ना। इस तरह नाच के नहीं मापेंगे, ठीक है ना। ये जो इस तरह डिस्टेंस दिया गया ना, इस तरह नाच के, तो ये डिस्टेंस नहीं लेना है हम लोगों को। लेना है कि ये भी और इन दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टली कितना डिफरेंस है, तो ये यहाँ से लेंगे यहाँ तक। ये जो डिस्टेंस है ना, इसका 4 गुना कर देंगे तो हम लोगों को हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा। तो कैसे, सिंपल क्या करना है, ये एक चीज हो गया, ये एक चीज, ये एक चीज, ये एक चीज। मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक, ए से लेकर ई तक, ए से लेकर ई तक एक वेवलेंथ हो गया इसका, ठीक है। एक लैम्डा, 1 लैम्डा हो गया, ठीक है ना। 1 लैम्डा। लैम्डा एक बेसिकली क्या है, तो एक ग्रीक लेटर है, लेकिन यहाँ पर जो डिनोट करते हैं लैम्डा ना, मीटर में बेसिकली क्या डिनोट करता है, तो वेवलेंथ को डिनोट करने के लिए लैम्डा का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, लैम्बडा बोलते हैं, ठीक है ना। लैम्बडा, लैम्बडा, ठीक है ना, लैम्बडा। ये हो गया। तो बेसिकली यहाँ पर जो है ना, ए बी, ए से लेकर एफ तक, सॉरी ए से लेकर ई तक, ए से लेकर ई तक 1 लैम्डा, और ए से बी का 4 गुना कर देंगे ना, तो ये इसके बराबर होगा। मतलब क्या है कि ये जो डिस्टेंस है ना, और ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, इन चारों को मापेंगे तब ये क्या होगा कि एक वेवलेंथ होगा। मतलब क्या है कि ये चारों बराबर होगा, ठीक है ना। इस तरह ये मूव कर रहा है तो चारों बराबर होगा, चारों बराबर होगा तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, इसका 4 गुना कर देंगे तो हम लोग को वेवलेंथ मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं, जरूरी नहीं है इसी तरह वेवलेंथ होगा, आप लोगों को इस तरह भी मिल सकता है। देखिए मैं बता रहा हूँ क्या वेवलेंथ हो सकता है। तो ये मोशन हुआ, ठीक है। अब आप लोग क्या सोच रहे होंगे कि वेवलेंथ यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक जाएंगे, एस से बी तक, तो ये वेवलेंथ हो गया। जरूरी नहीं है। अब यहाँ से एक ट्रफ से स्टार्ट करेंगे, दूसरे क्रिस्ट तक जाएंगे, क्रिस्ट से क्रिस्ट तक, ये क्या होगा, क्रिस्ट से क्रिस्ट तक, ये भी एक वेवलेंथ हो गया। देखिए यहाँ पर भी 4 आ गया, ये जो है ना, ये 1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 1, फिर यहाँ पर भी 2 हो गया, ये 2, फिर यहाँ पर एक 3, और यहाँ पर जो गिर रहा है वो 4 हो गया ना। मतलब क्या है कि ये 4 पुराना पड़ता है, ये आप लोग को याद रखना है। देखिए यहाँ से आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। और ये जो है ना, ट्रफ और ट्रफ, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको भी एक ही वेवलेंथ जितना ये है ना, उतना भी ये भी होगा, इतना भी ये भी होगा। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोग समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये जो चीज है ना, ये वाला चीज, इसका डिस्टेंस देखना है यहाँ से यहाँ तक, तो इसका 4 गुना कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा क्या, तो वेवलेंथ। ओके, तो ये होता है वेवलेंथ। आई होप आप लोग समझ में आ गया। अब एम्पलीट्यूड देखते हैं। एम्पलीट्यूड बेसिकली किसको बोलते हैं, तो ये जो आप लोगों को दिख रहा है ना, जी और बी, जी बी जो डिस्टेंस है ना, उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। यहां से स्टार्ट करेंगे, इस तरह जाएंगे, ये जो डिस्टेंस है ना, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। देखिए यहाँ पर बेसिकली क्या है कि ये जो डिस्टेंस है ना, इसको भी एम्पलीट्यूड ही बोलते हैं। ये नीचे की तरफ है, इसको निगेटिव लेंगे, ऊपर की तरफ है, इसको पॉजिटिव लेंगे, ठीक है ना। तो ये एम्पलीट्यूड होता है। ओके, तो एम्पलीट्यूड भी हो गया और वेवलेंथ भी हो गया। क्या होता है, अब ये टाइम पीरियड क्या होता है, तो टाइम पीरियड हम लोग समझ सकते हैं कैसे, कि एक साइकिल कंप्लीट करने में उसको कितना समय लग रहा है, उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। देखिए, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि 1 सेकंड में कितना वाइब्रेट किया, 1 सेकंड में वो चीज कितना वाइब्रेट किया, ठीक है। ये जो है ना, एक मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, ये मार्कर है, इसको हम लोग क्या इस तरह करें, फिर ये क्या होगा, इस तरह आगे पीछे जाएगा, स्प्रिंग रहेगा तो हो सकता है, इस तरह छोड़ेंगे तो ये आगे पीछे इस तरह मूव करेगा। 1 सेकंड में कितना मूव किया, 1 2, इस तरह देखिए, 1 2, एक साइकिल, ठीक है ना, 1 2 साइकिल। मतलब क्या है कि वो 1 सेकंड में इस तरह साइकिल कै दाल मूव कर रहा है, कै को साइकिल ये मूव कर ले रहा है 1 सेकंड में, उसको उसका फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब ये फ्रीक्वेंसी जो होता है ना, ये फ्रीक्वेंसी आप लोग पढ़े होंगे, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। देखिए यहाँ पर टाइम पीरियड, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 बाई टाइम पीरियड। तो ये रिलेशन तो आप लोग पढ़े होंगे। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि जो स्पीड का फॉर्मूला था वो क्या था, यहाँ पर रिलेशन बिटवीन लैम्डा एफ और टी वी आप लोग दिख रहा होगा। तो ये क्या होता है, देखिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए सबसे पहली बात, स्पीड इज इक्वल टू क्या था, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, लैम्डा है, अपन में टाइम पीरियड हो जाएगा टी। अब यहाँ पर देखिए 1 बाई टाइम पीरियड क्या है, तो फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा। तो ये रिलेशन होता है, ये आप लोग इक्वेशन याद रखिएगा, और ये वाला इक्वेशन याद रखिएगा, और ये वाला इक्वेशन तो याद रखना ही है, ये आप लोग जरूरी पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया, और टाइम पीरियड भी आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। अब वेलोसिटी क्या होता है, तो वेलोसिटी सिंपल आप समझ सकते हैं कि कितना वो मूव कर रहा है, कितना स्पीड से, वो आप लोग वेव कितना स्पीड से मूव कर रहा है, उसको उसका वेलोसिटी बोलते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, इसलिए क्योंकि इसका जो अगला वीडियो है वो आप लोग को देखना है। तो आई होप आप लोग समझ में आ गया, समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।